हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत से इंडिया दिल्ली आने पर कस्टम्स के क्या रूल्स रहे और कुवैत एयरपोर्ट पर कस्टम्स के क्या रूल्स रहे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। मैं फाइनली पहुंच चुका हूं इंडिया और आपको थोड़ी देर में अपडेट दे रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो लेटेस्ट रूप में मुझे फेस करना पड़ी, तो वो चीज़ की तैयारी, वो चीज़ की प्रिपरेशन आप खुद कर ले। जैसे कुवैत से अगर आप आ रहे हो इंडिया किसी भी जगह पर, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो कस्टम्स के कुछ रूल्स होते हैं और कस्टम्स से रिलेटेड कुछ सामान ऐसा होता है जो लगेज और आपको हैंड बैग में अलग अलग रखना पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट आपको ये अपडेट दे दें। अगर अपडेट अच्छी लगी तो ऐसे आदमी को शेयर कर दीजिएगा वीडियो जो जाने वाला होगा। तो कुवैत से जब इंडिया आप दिल्ली या किसी भी एयरपोर्ट पर आप फ्लाइट लेते हैं तो सबसे पहले मैं कुवैत से जो भी कस्टम्स के हिसाब से है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, सोना चांदी से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी लिथियम बैटरी या कोई भी ऐसा बैटरी वाला सामान आपको लगेज में नहीं डालना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान में जिसमें बैटरी लगती है, चाहे बैटरी वो सेल फोन वाली हो, यानी एक तरीके से जो बैटरी आती है, या लिथियम बैटरी वाली हो, क्योंकि आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहे हैं, बच्चों के खिलौने आ रहे हैं, वो सब उससे रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप वो बैटरी निकाल करके अपने हैंड बैग में डाल सकते हैं और छोटी छोटी जो भी बैटरी वो भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि पावर बैंक भी आप लगेज में नहीं ले जा सकते, उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो एयरलाइंस का सिस्टम रहता है। कस्टम के हिसाब से हम बात करें तो कुवैत एयरपोर्ट पर कोई खास ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, लेकिन आप जब दिल्ली या इंडिया की किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आओगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। मैं कुवैत से दिल्ली आया तो दिल्ली में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी वो ये रही कि मैंने अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो सब हमने हैंड बैग में डाल रखा था। जो भी वीडियो से रिलेटेड है या भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जो भी लिथियम बैटरी है या रिमोट है, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट डाल रखा था। लेकिन जब यहाँ पर कस्टम्स की जो चेकिंग होती है, उस चेकिंग के दौरान क्या है कि वो एक अलग अलग ट्रे देते हैं जिसमें से आपको अपनी बॉडी से जो भी लोहे का पार्ट है, यानी कि बेल्ट में जो लोहा लगा रहता है या कोई और पार्ट है, उसको निकाल करके उसमें रखना होता है। और एक तरफ आप बैग, तो स्कैनिंग में स्कैन कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हिसाब से वो स्कैनिंग का सिस्टम ऐसा था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आप अलग ट्रे में निकालेंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बैग में कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी बैटरी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जितना भी बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक से, बैटरी से, लिथियम से जो भी चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो सब आपका एक ट्रे में ओपन होना चाहिए। वो ओपनली जाएगा और बैग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होगा, तब आपकी स्कैनिंग एक मरतबा में पूरी हो जाएगी। मेरे साथ जो हुआ, मैंने तो फिलहाल अपनी बॉडी से पर्स, बेल्ट वगैरह निकाल के रख दी, लेकिन बैग से इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं निकाला, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही, बैटरी से रिलेटेड ही थे। लेकिन फिर भी 2-3 चक्कर लगवाया उन्होंने और 2-3 चक्कर लगवाने के बाद सारा सामान निकालना पड़ा। तो अगर ये चीज़ पहले कर ली जाए तो वो चीज़ की प्रॉब्लम फेस करना आपको नहीं पड़ सकती, या मुझे नहीं करना पड़ती। लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए सारा सामान उस बैग में था। तो उस बैग में जब तक सामान पूरा निकाला नहीं तब तक वो कस्टम्स का क्लियरेंस मामला ओके हुआ नहीं। तो अगर आप से या एक तरीके से दिल्ली या आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिया के आ रहे हैं तो कस्टम्स के हिसाब से सोना चांदी से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आप उसको एक तरीके से अपना सामान अलग कर सकते हैं। जब आप अपना सामान अलग करे रहेंगे, या एक तरीके से देखा जाए तो लगेज में कोई भी ऐसा सामान ना हो जो आपके लगेज पर क्रॉस बनाया जाए या आपको लगेज खुलवाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में सारा सामान आप अपने हैंड बैग में रखेंगे। जब आप हैंड बैग में अपने सारे सामान को रखेंगे तो उसको खोलना और दिखाना आसान होगा, ना कि आपको गत्ता और हैंडबैग। चलिए इसी से रिलेटेड हैंडबैग से हटा करके एक तरीके से लगेज का सिस्टम, जिससे बहुत से लोग हैं अभी कुवैत में लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और कुवैत एयरपोर्ट पर लंबी कतार, लंबी लाइन, और लोगों को परेशानी इस बात की हो रही है कि जो वो बैग लेकर के है वो रिजेक्ट कैटेगरी में जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं, तो ट्रॉली में पहिया लगा होता है, वो आपका लगेज एकदम ओके है। लेकिन बहुत से लोगों के पास इंडियन कल्चर का या वहाँ कुवैत का बैग होता है जो बगैर व्हील का होता है। वह छोटा हो तो हैंड बैग में आप ले जा सकते हैं, लेकिन बड़ा है तो वो पॉसिबल नहीं ना। हाँ, अगर एक बात यह है कि अगर फ़्लाइट छूट रही हो तो वो डाल दे तो बात अलग की है, लेकिन ऐसा बैग है जिसमें पहिया नहीं लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिजेक्ट कैटेगरी में जाएगा और आपसे बोला जाएगा इस सामान को आप गत्ते में करो। तो फिर वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से आपको दिनार का, 1 दिनार 2 दिनार का गत्ता खरीदना पड़ेगा। फिर सामान उसमें पलटिए, आप अपना बैग फेंकिए या बैग समेत उस गत्ते में डाल करके आप रैपिंग करवा करके फिर आप लगेज आप ओके करवा सकते हैं।
लेकिन अगर आप सोचो ऐसे ही चला जाएगा तो पॉसिबल नहीं ना। मेरे साथ भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही हुआ और मैंने खुद ये चीज़ फेस की और देखा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा बैग ना लेकर के जाएं जिसमें से व्हील ना लगी हो। तो ऐसी कंडीशन में आप ये सब चीज़ों की सावधानी बरतेंगे तो बेहतर होगा और आपका सफ़र आसान होगा। अगर आपको लगता है ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का देर में आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर मिल सकता है। तो कमेंट नाउ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो उस बंदे को शेयर कर दीजिए जो अभी लेटेस्ट जाने वाला है, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मां सलाम।